नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 109 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 16 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन की क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज कर दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। अब यूनिवर्सिटी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी 109 कर्मचारियों को नियमित करना होगा और वर्षों से रुके हुए एरियर्स का भुगतान भी करना होगा। जी हां, आपको बता दें कि ये विवाद साल 2008 से शुरू हुआ था, जब कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया, लेकिन 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद बिना सूचना के वेतन बंद कर दिया गया और 2010 में नियमितीकरण ही रद्द कर दिया गया। कर्मचारियों ने लड़ाई लड़ी और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां यूनिवर्सिटी को हार का सामना करना पड़ा, चाहे हाई कोर्ट की सिंगल बेंच हो, डिवीजन बेंच हो या फिर सुप्रीम कोर्ट। इस संघर्ष के दौरान कई कर्मचारी दुनिया छोड़ गए, कई सेवानिवृत्त हो गए। अब उम्मीद है कि उनके परिजनों को भी इसका पूरा हक मिलेगा। अवमानना मामले में कुलपति और सचिव को नोटिस जारी हो चुका है। अब देर नहीं, न्याय लागू करना होगा। बिलासपुर जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। डीपीआई और जिला शिक्षा अधिकारी के सख्त आदेश भी बेअसर साबित हो रहे हैं। स्कूल परिसरों में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और मासूम बच्चे इसका शिकार बन रहे हैं। खमतराई स्कूल के बाद अब सकरी क्षेत्र के मिडिल स्कूल में कुत्ते के हमले की गंभीर घटना सामने आई है। सोमवार को स्कूल संचालन के दौरान एक आवारा कुत्ता कैंपस में घुस आया और कक्षा 8वीं की छात्रा मोना यादव पर हमला कर दिया। इसके बाद यादव मोहल्ला निवासी तमन्ना साहू, सूरज और नवदा गांव से आए एक अन्य बच्चे को भी काट लिया। अचानक हुए हमले से स्कूल में अफरा तफरी मच गई। शिक्षकों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को बचाया। 3 बच्चों को सिम्स में भर्ती कराया गया है, जबकि एक का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूल प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे स्कूल परिसर में कुत्तों को प्रवेश से रोके और जरूरत पड़ने पर नगर निगम या पंचायत को सूचना दे। लेकिन आदेश जारी हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और जमीनी स्तर पर कोई ठोस व्यवस्था नहीं दिख रही है। चिंताजनक बात यह है कि जिले के 49 स्कूलों में बाउंड्री वॉल तक नहीं है। वहीं नगर निगम का कहना है कि स्कूलों से शिकायत ही नहीं आती। साफ है, आदेश कागजों में सिमट गए हैं। अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो किसी बड़ी अनहोनी से इंकार नहीं किया जा सकता। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शुभा गरेवाल ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया। उन्होंने जिला मलेरिया कार्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सागर का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य अमले की हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान जिला मलेरिया कार्यालय में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पदस्थ 14 कर्मचारी में से केवल 4 ही ड्यूटी पर मौजूद मिले, जबकि बाकी कर्मचारी बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए। इस गंभीर लापरवाही पर सीएमएचओ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस जारी किया और स्पष्टीकरण की मांग की है। साथ ही सभी कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आने और आधार बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम के जरिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बाद सीएमएचओ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सागर का निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गर्भवती महिलाओं को 20 से 25 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल या सिम्स भेजने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे प्रसूति सेवा सुनिश्चित कर सुरक्षित और समय पर डिलीवरी कराई जाए। समीक्षा बैठक में एनसीडी स्क्रीनिंग, आयुष्मान कार्ड, वयवंदन कार्ड और टीबी जांच कार्यों को समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया गया। सीएमएचओ का कहना है कि ऑनलाइन उपस्थिति और नियमित निगरानी से ही स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता लाई जा सकती है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में संचालित स्पा सेंटरों को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में स्थित स्पा सेंटरों की जांच की गई। चेकिंग अभियान के दौरान एका स्पा, 36 मॉल, एसीसी स्पा, व्यापार विहार, दर्शना स्पा, भारती नगर, एलिमेंट स्पा, मैग्नेटो के पास और महाराणा प्रताप चौक स्थित एका 2 स्पा की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान अनियमित गतिविधियां पाए जाने पर संबंधित स्पा प्रबंधकों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में अविनाश लहरे, ऋषभ सारथी, मोहम्मद मोइन खान, मनीष जोशी और अमन सेन को अनावेदक बनाया गया है।
बिलासपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम और व्यवस्थित बनाने की दिशा में यातायात पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत शहर के 3 प्रमुख सेक्टरों को ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन के रूप में विकसित करने की शुरुआत की गई है। जी हां, इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है, जो प्राथमिकता के आधार पर 1 माह तक चलेगा। यातायात पुलिस द्वारा शहर के जिन 3 सेक्टरों को ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन के रूप में चिन्हित किया गया है, उनमें अग्रसेन चौक से पुराना बस स्टैंड, श्रीकांत वर्मा मार्ग और महाराणा प्रताप चौक से नेहरू चौक तक शामिल है। इन सेक्टरों में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत पुलिस प्रशासन और नगर निगम के बीच अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की जा रही है। उद्देश्य शहर में यातायात को सरल, सुगम, सुरक्षित और सुचारू बनाना है। आगामी कार्य योजना के तहत पूरे शहर को अलग अलग सेक्टरों में विभाजित कर क्रमशः ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी क्रम में आज अग्रसेन चौक से पुराना बस स्टैंड तक मुख्य मार्ग पर कार्रवाई की गई। सड़क को बाधित करने वाले अवैध अतिक्रमण, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग्स और दुकानों के सामने किए गए अतिरिक्त निर्माण को हटाया गया। साथ ही छतों और दुकानों के सामने मुख्य मार्ग की ओर बड़े डिस्प्ले और साइन बोर्ड भी हटाए गए। यातायात पुलिस द्वारा होटल, ढाबा संचालक और लॉज, कोचिंग संस्थान, ठेला गुमटी संचालकों से भी अपील की गई है कि वे मुख्य मार्ग को बाधित न करें और निर्धारित पार्किंग व्यवस्था का पालन करें। सड़क सुरक्षा माह के दौरान ये कार्रवाई चिन्हित क्षेत्रों में नियमित रूप से जारी रहेगी, ताकि तीनों सेक्टरों को ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन के रूप में विकसित किया जा सके। फिलहाल ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन के रूप में शहर के इन 3 सेक्टरों में कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में इसका दायरा और बढ़ाया जा सकता है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ये समय बेहद अहम है। स्कूलों में इन दिनों प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही है। इसी बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक नया निर्देश जारी कर दिया है, जिसने स्कूल प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के आदेश के अनुसार प्री बोर्ड परीक्षाएं 15 जनवरी से आयोजित की जाएंगी। जी हां, इस निर्देश के बाद सभी स्कूलों को परीक्षा संचालन के लिए नई व्यवस्था बनानी पड़ रही है। प्रायोगिक परीक्षाओं के बीच ही प्री बोर्ड परीक्षा कराने की बाध्यता से शिक्षकों और प्राचार्यों के सामने समय प्रबंधन की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। भीमराव अंबेडकर स्कूल के प्राचार्य गोपाल मिश्रा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशों का पालन करना सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के आदेशों के अनुसार ही स्कूलों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। प्राचार्य गोपाल मिश्रा ने जानकारी दी कि विद्यालय स्तर पर बेहतर समन्वय किया जा रहा है, ताकि प्रायोगिक और प्री बोर्ड परीक्षाएं दोनों सुचारू रूप से संपन्न हो सके। पहले प्रायोगिक परीक्षाओं के बीच प्री बोर्ड परीक्षा ली जाएगी और उसके बाद पुनः प्रायोगिक परीक्षाएं कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 से 21 जनवरी तक प्री बोर्ड परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी गई है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई और मूल्यांकन समय पर पूरा हो सके। हमारी शाला में 10वीं और 12वीं के बच्चों की प्रायोगिक परीक्षाएं होना है और प्रायोगिक कार्य तो संपन्न हो चुके हैं। और जैसा कि बोर्ड का निर्देश है कि हमको 1 तारीख से 20 तारीख तक बच्चों की प्रायोगिक परीक्षाएं लेनी है, लेकिन साथ ही साथ अभी आज ही आदेश आया है कि हमको 15 से 22 तक प्री बोर्ड की परीक्षाएं भी लेनी है। तो अब हम ऐसा कुछ संतुलन करेंगे कि प्री बोर्ड के बच्चे प्री बोर्ड की परीक्षाएं भी दें और प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी उनके बीच में आ जाए। तो बीच में ऐसा टाइमिंग करके पहले प्री बोर्ड के पहले कुछ पेपर ले लेंगे और प्री बोर्ड के बाद में हम कुछ प्रैक्टिकल के पेपर्स लेंगे। इस तरीके से इस तरह संतुलन स्थापित करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल का भी निर्देश का पालन करेंगे और प्रायोगिक परीक्षाओं का और प्री बोर्ड का भी परीक्षाओं का पालन करेंगे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 4 पर ऑटो चालकों की मनमानी एक बार फिर से सामने आई है। पार्किंग नियमों की अनदेखी करने पर आरपीएफ ने 2 ऑटो में जैमर लगाया, जिसके बाद मामला कुछ देर के लिए गर्मा गया। रेलवे स्टेशन परिक्षेत्र में ऑटो चालक बार-बार समझाइश के बावजूद सड़क और पार्किंग के बीच ऑटो खड़ी कर रहे हैं। गेट नंबर 4 से बाहर निकलते ही मोड़ पर पीपल पेड़ के नीचे 4-5 ऑटो खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे रोजाना यातायात बाधित होता है। मंगलवार को सड़क पर व्यवधान की शिकायत पर पहुंचे आरपीएफ जवानों ने नियम तोड़ने वाली 2 ऑटो में जैमर लगा दिया। चालक लौटे तो जैमर देखकर उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और अन्य ऑटो चालकों को भी वहां पर बुला लिया। देखते ही देखते करीब 40 से 50 ऑटो गेट नंबर 4 के पास सड़क पर ही खड़े कर दिए गए, जिससे जाम की स्थिति बन गई। यात्रियों को स्टेशन आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालात बिगड़ते देख आरपीएफ ने सभी ऑटो चालकों को पोस्ट बुलाकर समझाइश दी। कार्रवाई की चेतावनी मिलते ही ऑटो चालकों ने तत्काल सड़क से अपने वाहन हटा लिए। आरपीएफ ने साफ चेतावनी दी है कि आवंटित स्थान के अलावा कहीं भी
ऑटो खड़ा करने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन गेट नंबर 4 पर रोज हो रहे विवाद प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।